टूर्नामेंट बाफना कप 2022 बाफना कप 2022 में एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा और एक बेहतरीन बॉल थी, हालांकि हल्के हाथों से गेंद को खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक तरफ है टीम आरआर तो दूसरी तरफ है रनावत स्ट्राइकर। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बॉलर नेम क्या है? तो आरआर ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अपने सामने अपोजिट टीम रनावत स्ट्राइकर को। देखना होगा किस तरीके से मैच होता है, क्योंकि मुकाबला है एक बेहतरीन कप लेने का। बाफना 2022 कौन सी टीम होगी जो अपने नाम करेगी? इस बीच अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला पॉइंट की तरफ, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास हालांकि कोई रन नहीं। एक अच्छी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है कपिल हैं। इस खेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर बाफना कप 2022। इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में चौका। जोड़ी है अनुज भावेश की, गेंदबाजी पर इस समय कपिल। और इस बीच ऑफ स्टैम्प से थोड़ी सी बाहर लाइन से चूके अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। तो अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा होता हुआ इसे 1 रन के साथ अब रनों की संख्या पहुंच चुके इस समय 7 बिना विकेट के नुकसान पर। कपिल एक बार फिर से जो अच्छी गेंद थी, हिट करना चाहते थे, सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, गेंद गई फाइनल की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन पूरा किया और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए गुड रनिंग इन द विकेट। एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। अगर आपके अंदर सूझबूझ है, एक लंबी पार्टनरशिप, लंबी साझेदारी और ज्यादा समय अगर आप देते हैं क्रिच में, तो कोई भी टीम हो एक बड़ा स्कोर, एक सम्मानजनक स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं। ये मुकाबला एक तरफ है आरआर तो दूसरी तरफ है रनावत स्ट्राइकर। इस बीच अच्छी गेंद थी, सीधे बॉलर थ्रो में गेंद को खेला, कलेक्ट करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी मिसफील्डिंग। जब तक डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा चांस था 2 रन लेने का। एक बेहतरीन रनिंग, अच्छी रनिंग और इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका इस समय 11। इस 2 के साथ ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर है इस समय 11 बिना विकेट के नुकसान पे रनावत। बस 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 नहीं, गेंदबाज आए हैं पंकज। पंकज के कंधों पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी है टीम कैप्टन आरआर के। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, हालांकि कहीं ना कहीं विकेट की खुराक की तलाश में होंगे। ये जोड़ी तोड़ा जाए, क्योंकि एक पनपती हुई, उभरती हुई और जो जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज अनुज और भावेश, इनको पता है कि मुकाबला 4 ओवरों का है। 4 ओवरों में अगर हम कम से कम 40 या 50 ले जाते हैं स्कोर।
इस बीच अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला जरूर ऑन साइड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का। एक बेहतरीन गेंदबाज है पंकज और उनको भी पता है कि किस तरीके से गेंदबाजी करनी है, क्योंकि टीम जहां एक तरफ आरआर है तो दूसरी तरफ रनावत स्ट्राइकर, दोनों ही टीमें मजबूत। अगर एक तरफ 19 तो दूसरी तरफ 20, ये मुकाबला है दोनों टीमों का। एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा आए हुए सभी मेहमानों और दर्शकों को। बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग, मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच। इस बीच पंकज एक चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए जिस चीज की जरूरत है उनको और उनकी टीम को। अगर इस मुकाबले को आरआर को जीतना है तो आपको एक बेहतरीन गेंदबाजी और एक अच्छी फील्डिंग करनी होगी, कम से कम रनों पर बांध कर रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मुकाबले को जीतना है रनावत स्ट्राइकर को तो आपको हर गेंदों में सिंगल डबल और स्ट्राइक रोटेट करना होगा। गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर और अच्छी गेंदों को सम्मान देना होगा। इस बीच गेंद को खेला जरूर गली की दिशा में, लेकिन जब तक थर्ड स्लिप का खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करता दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा चांस था एक रन लेने का। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 13 बिना विकेट के नुकसान पे। पंकज एक बार फिर से इस ओवर में 15-20 कदमों का बॉलिंग रनअप, गेंद को इस बीच खेल दिया है ऑफ साइड की तरफ। जब तक गेंद दो फील्डरों के बीच से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। कहीं सुरक्षात्मक ढंग से बल्लेबाजी करते हुए उनको पता है कि अगर हर ओवर में एक या दो बाउंड्री आती है तो स्ट्राइक रोटेट भी होता रहेगा और एक बेहतरीन जो सम्मानजनक स्कोर है वो पहुंच सकता है। इस 4 के साथ स्कोर इस समय हो चुका है 17 बिना विकेट के नुकसान पे। पंकज इस बीच डॉट बॉल होते हुए हिट करने का प्रयास नाकाम होते हुए बल्लेबाज समझ नहीं पाए किस दिशा में गेंद खेला जाए। पंकज अपने आप को संभाला और एक परिवर्तन किया, जहां 4 लगने के बाद चेंज किया लेंथ को, लाइन को और एक डॉट बॉल करते हुए। दूसरे ओवर की गेंदबाजी पंकज के दौरा है जारी। मुकाबला एक तरफ आरआर तो दूसरी तरफ है रनावत स्ट्राइकर, दोनों टीमों के बीच मुकाबला। इस बीच ऑन साइड की तरफ हल्के हाथों से गेंद को खेला है। जब तक गेंद को फील्ड करते क्या रनिंग है, लेकिन देखना होगा और जाना पड़ेगा पवेलियन के राह, देखना पड़ेगा। फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलती हुई टीम आरआर को। जहां रन के साथ या डॉट के साथ ओवर समाप्त होते हैं, वहीं विकेट के साथ रन आउट के रूप में जो कि आउट होने वाले खिलाड़ी भावेश हालांकि कुछ खास अपने टीम के लिए नहीं कर पाए, लेकिन टीम के लिए जो योगदान दिया 7 रनों का और रन आउट के रूप में पवेलियन का राह देखे, जो कि हमारे विकेट के जो स्पॉन्सर हैं यस एंटरप्राइजेस। यहां पर बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। तो सभी टीमों के मेंबर को, उनके कैप्टन, उनके ओनर को बता दें कि 4 ओवर में आपका 1 ओवर जो रहेगा वो पावर प्ले रहेगा। थर्ड ओवर इस समय स्कोर है 18। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है 18। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद रनावत स्ट्राइकर
देर से जुड़े हुए दर्शकों को बता दिए जो मुकाबला खेला जा रहा है, एक तरफ है रनावत स्ट्राइकर की टीम तो दूसरी तरफ है आरआर, जहां पर टॉस जीता आरआर ने। पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया अपनी विपक्ष टीम रनावत स्ट्राइकर को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई टीम अभी तक 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है इस समय 18। एक विकेट गंवा चुकी है। आउट होने वाले खिलाड़ी हैं भावेश। 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट लेके चलती हुई इस समय रनावत स्ट्राइकर की टीम। ये मुकाबला चार ओवरों का हो रहा है और अगर आप 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं 36 स्कोर जोड़ पाएंगे और अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 40 प्लस रन जो होगा वो आपका एक सम्मानजनक होगा। अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। 1 रन जुड़ते हुए खाते में टीम के। इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है 19-19। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद रनावत स्ट्राइकर। बॉलर कौन है? रितेश। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस समय रितेश के कंधों पर। क्या बेहतरीन शॉट, फाइन लेग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। डीजे वाले भाई, अगर आपने लंच वगैरह कर लिया हो तो चौके सिक्सर पर बजाते रहें, चाहे मैं माइक पे रहूं या कोई भी कमेंटेटर रहे। जब भी चौका सिक्सर जा रहा है, विकेट जा रहा है, तो प्लीज म्यूजिक प्ले करें। थैंक यू। क्योंकि मैच के साथ साथ संगीत भी जरूरी है। रितेश इस ओवर में एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। हालांकि हिट करना चाहते थे लेकिन सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। रन मिला 1। इस 1 रन के साथ इस समय स्कोर पहुंच चुका है अब 24। 24। एक विकेट के नुकसान पे रनावत स्ट्राइकर। एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच। बल्लेबाज एक तरफ संकेत तो दूसरी तरफ है अनुज। इस बीच हल्के हाथों से गेंद को खेला जरूर है लेकिन क्या बेहतरीन फील्डिंग शैलेश भाई थे वहां पर। लॉन्ग ऑफ से लॉन्ग ऑन पे जाके गेंद को कलेक्ट किया, ऑफ साइड की तरफ से ऑन साइड की तरफ। रितेश एक बार फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग अप पर सामना करेंगे बल्लेबाज अनुज, जो ओपनिंग करने के लिए आए थे और अभी भी क्रीज में सुरक्षित हैं। टीम के लिए, अपने लिए संघर्ष करते हुए उनको पता है कि एक बेहतरीन, एक सम्मानजनक अगर स्कोर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये मुकाबले को हम जीत सकते हैं, क्योंकि सामने टीम अगर आरआर है तो एक मजबूत टीम है। बेज अच्छी गेंद थी, क्या बेहतरीन शॉट, लेकिन फील्डर अच्छा प्रयास रहा लेकिन प्रयास से भी दूर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका।
और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी विकास के कंधों पर दी गई है। इस खेल का पहला ओवर और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर विकास। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जहां टीम रनावत स्ट्राइकर इस समय एक मजबूत स्थिति में 3 ओवर 33 रन बना चुकी है और इस इनिंग का ये लास्ट ओवर। रितेश विकास के कंधों पर पहली बॉल वेलकम किया है, स्वागत किया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सिक्सर। थैंक यू डीजे। बल्लेबाज इस समय है संकेत, जिन्होंने संकेत दे दिया कि अब यहां से रुकना थोड़ा मुमकिन होगा। पहली बॉल स्वागत किया 6 रनों से और इस 6 के साथ स्कोर तेजी से पहुंचा 39। 39 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद रनावत स्ट्राइकर एक बार फिर से गेंद को खेल दिया जरूर ऑन साइड की तरफ। डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी इस समय शैलेश भाई मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था 1 रन लेने का और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या पहुंच चुकी इस समय 40। 40 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। रनावत स्ट्राइकर को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कम से कम 50 प्लस या 45 प्लस आपको स्कोर देने होंगे। वहीं दूसरी तरफ टीम है आरआर। अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है तो यहां पर रोकना होगा। एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज इस समय अनुज को, जो सलामी जोड़ी के रूप में आए थे और क्या बेहतरीन रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, ये देखिए। लेकिन एक को जाना पड़ेगा इस बार पवेलियन के बाहर। एक विकेट गिरता हुआ यस एंटरप्राइजेस। संकेत जो थोड़ा सा संकेत जरूर दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से रनआउट हुए। अपने व्यक्तिगत स्कोर जो कि 8 रन पर, जिसमें एक 6 शामिल है। और अब नी बल्लेबाज गए हैं मीत। देखना होगा क्या करते हैं मीत, जो कि संकेत का स्थान लेने के लिए। इस समय विकास तैयार होते हुए अपने गेंदबाजी पर। इस इनिंग का ये लास्ट ओवर है और अभी तक पहली बॉल को छोड़ दिया जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाजी जरूर विकास के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, गैप में खेला हुआ शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। थैंक यू डीजे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज अनुज और मीत को ये पता है कि इस लॉक ओवर है, लास्ट ओवर है और कुछ गेंदें इस ओवर की बची हुई हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम रन बटोरते हैं वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। ये जो बोनस के तौर पे रन आ रहे हैं इसको हमें बटोरना होगा। एक अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी इस समय मीत करते हुए उनके कैप्टन ने जो जिम्मेदारी दी थी वो बखूबी निभाते हुए पहली बॉल पे 4 लगाया। एक बार फिर से इस ओवर में तेज अच्छी गेंद थी, यहां पर डॉट जरूर हुए हैं लेकिन रन की है डिमांड और जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर। विकेट गिरता हुआ, विकेट नंबर इस समय हो चुका है 4, यस एंटरप्राइजेस विकेट। न्यू बल्लेबाज गए हैं सचिन, लेकिन ऑन स्ट्राइक पर वो बल्लेबाज है जो इस इनिंग की शुरुआत करने गए थे। अनुज अभी भी सुरक्षित हैं क्रीज पे, अपने लिए अपने टीम के लिए रन जोड़ते हुए। बार अच्छी गेंद थी, सीधे बॉलर थ्रो में गेंद को खेला है जरूर, लेकिन जब तक डीप
लॉन्ग ऑन का प्लेयर आकर गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों के पास एक अच्छा मौका था। गुड रनिंग इन द विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच, जहां पर 2 रन मुकम्मल लिए किए और इस 2 रन के साथ टोटल स्कोर इस समय पहुंच चुका अब 48। 48 रन बनाई है और 49 रनों का लक्ष्य दिया है, टारगेट दिया है टीम रनावत ने। चलिए सुनते हैं थोड़ा सा। अरे यार ये हर बार का प्रॉब्लम है। क्या हुआ ब्रो? आज मैच में मैंने 5 सिक्सेस मारे थे और उसका वीडियो भी लिया था, लेकिन ये मोबाइल पे कुछ बराबर दिख ही नहीं रहा है। इट्स ओके यार, चिल मार। अरे ब्रो ये मोबाइल पे मैच रिकॉर्ड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार। इट्स पॉसिबल नाउ। वो कैसे? तेरी अगली मैच गेम शॉट पे लाइव स्ट्रीम कर ले, उसके बाद कभी भी देख लेना। ऐसा भी हो सकता है? यस, नाउ वॉच इट लाइव straight out of the ground. Now professionally stream sports events live with features like slow motion replays, scorecards, highlights, and a lot more. You play the game, we capture the frame. योगदान इस सफल टूर्नामेंट को बनाने के लिए दिया है टॉस के बॉस आदरणीय पवन बेन जी, प्रकाश जी, मंडलेचा, नाडोल। मैं उनका वेलकम करता हूं। सर प्लीज अगर आप हो तो आप आ जाएं स्टेज पर। और हमारे दोनों टीम के कैप्टन, आप देख सकते हैं कि बेहतरीन मुकाबला और एक बेहतर टूर्नामेंट बाफना कप 2022, जो कि हमारे टॉस के बॉस आदरणीय पवन बेन जी, प्रकाश जी, मंडलेचा, नाडोल, महाराणा रॉयल्स के कैप्टन और वाली स्पोर्ट के कैप्टन, प्लीज दोनों लोग आ जाइए टॉस के लिए। सर नेक्स्ट मैच का जो टॉस होगा, एक तरफ है वाली स्पोर्ट तो दूसरी तरफ है महाराणा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि अभी आप देख रहे हैं ग्राउंड पर कॉल कौन लेगा सर? कॉल दे दे सही हम बोले रिया वॉली ना, वॉली ने हिट टेल।
तो टॉस की जो कॉल थी वॉली ने, लेकिन टॉस जीता है इस समय महाराणा रॉयल्स ने। तो मैं पूछना चाहूंगा सर, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो आपने फैसला लिया है, ये मतलब ग्राउंड के हिसाब से या फिर आपके पास बल्लेबाजी क्रम मजबूत है, इसके लिए आपने? दोनों चीज, बैटिंग तो बहुत अच्छा है ही है, अभी गर्मी भी बहुत है, इसलिए थोड़ा क्या थकान ना हो जाए सेकंड मैच के लिए। बिल्कुल, और अभी एक ऊर्जा मिली है क्योंकि लंच करने के बाद जोश भी है। तो बल्लेबाजी अगर हम ज्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम टारगेट अगर अच्छा देते हैं तो सामने टीम थोड़ा सा उसके हिसाब से थोड़ा कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करेगी कि कमजोर महसूस करेगी कि एक बड़ा लक्ष्य मिला मुझे। और मैं हमारे दूसरी तरफ कैप्टन है वॉली स्पोर्ट के, मैं इनका पहले वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आपको पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय मिला है, तो आप कितना रन, कितना स्कोर आप देना चाहें, मतलब उस पर दाबना चाहेंगे कि इतने रन पे रुके टीम और हमारे पास एक बेहतर गेंदबाज हो, तो क्या सूझबूझ के साथ आप उतरेंगे मैदान पे? हमारी बॉलिंग साइड तो काफ़ी अच्छी है, 30-35 रन तक दबाने का कोशिश करेंगे, बिकॉज वी नीड टू स्कोर फास्ट, क्योंकि रन रेट का पूरा बहुत बड़ा खेल है, अभी सब रन रेट के ऊपर ही चल रही है पूरी मैच। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर आपके पास गेंदबाज हैं तो मैच की जो पहलू होती है, जो रीढ़ मानी जाती है, वो गेंदबाजों को मानी जाती है। अगर आपके पास गेंदबाज हैं तो आप कम से कम स्कोर पर रोक सकते हैं टीम को। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे जो टॉस के बॉस हैं, मैं थोड़ी सी इनसे भी बात करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से आपने इस टूर्नामेंट में अपना पूरा सपोर्ट और सहयोग दिया है, क्या इस तरीके से लगातार हर सीजन में आप देते रहेंगे? श्योर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम, थैंक यू। मैं आपका भी धन्यवाद अदा करूंगा जो इस टूर्नामेंट के आप एक स्पॉन्सर के तौर पे बने हैं। चलिए ले चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ, जहां दोनों टीमों के बीच मुकाबला जंग है छिड़ा। एक तरफ है टीम आरआर तो दूसरी तरफ है टीम रनावत स्ट्राइकर। दूसरी इनिंग का खेल हुआ था ना पहले बार में, और भी लिख लेना। चेयर लेके जाए, बीच में इधर बैठो चाहे इधर बाजू में बैठो, तब अपडेट होता रहेगा। दूसरे मैच का जो टॉस वो लिखे वाली, हाँ हाँ, महाराणा ने टॉस जीतने के बाद मतलब ये वैली स्पोर्ट है। इधर आओ, बैठो ना भाई, मैंने सिर्फ देख रहा हूँ। अरे मेरे को देखने तो दो ना कम से कम, बोलने के लिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। राज है और कौन है? कुणाल ना बल्लेबाजी के लिए, बॉलर कौन है? मीत। चलिए ले चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ, जहां दोनों टीमों के बीच जंग है छिड़ी, करो या मरो की लड़ाई। एक तरफ है टीम रनावत तो दूसरी तरफ है टीम आरआर। दोनों टीमों के बीच मुकाबला। टॉस पहले जीता था आरआर ने, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का लिया था फैसला। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम रनावत स्ट्राइकर को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करते हुए टीम 48 रन बनाई और 49 रनों का लक्ष्य दिया। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम आरआर। इस समय स्कोर 7 रन बना चुकी है बिना विकेट गंवाए हुए, और 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। दूसरे ओवर की गेंद की जिम्मेदारी दी गई है इस समय नितिन जी के कंधों पर। गेंदबाज है नितिन, स्पेल का पहला, टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। यह मुकाबला 4 ओवरों का और स्टैम्प टू स्टैम्प गेंदबाजी करते हुए नितिन। हालांकि खेलने का प्रयास रहा इस समय ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज कुणाल का, लेकिन डॉट होती हुई बॉल। नितिन जिनके पास अनुभव भी है और एक बेहतरीन लाइन लेंथ है, उनको पता है कि टारगेट जो दिया है 49 का, वो बहुत बड़ा लक्ष्य भी नहीं है और एक बहुत छोटा लक्ष्य भी नहीं है। तो अगर इस मुकाबले को जीतना है, एक बेहतर गेंदबाजी और एक अच्छी फील्डिंग करनी होगी। नितिन एक बार फिर से, तो कुणाल कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को फाइन लेग या स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी इस समय नितिन के द्वारा।
लेग बाई के रूप में 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ स्कोर इस समय हो चुका है 8 बिना विकेट के नुकसान पर। टारगेट मिला है 49 49 रनों का। बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग 2022 में आप सभी लोगों का वेलकम है, स्वागत है। आए हुए सभी मेहमानों का, दर्शकों का। एक बेहतरीन गेंदबाजी नितिन, एक डॉट बॉल होती हुई। अभी तक अगर इस ओवर में 3 गेंदें जरूर हुई है इनकी, लेकिन बल्लेबाजों को परेशान जरूर किया है। एक बेहतर गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में नितिन जी। बल्लेबाजों को किसी भी तरीके से खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया अभी तक नितिन ने। एक बार फिर से इस ओवर में, और हल्की सी स्लोअर डिलीवरी की गेंद थी। गेंद को खेला जरूर है फाइन लेग की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती, डीप फाइन लेग का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था 2 रन लेने का। एक अच्छी रनिंग, गुड रनिंग इन द विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। और इस 2 रन के साथ अब स्कोर इस समय पहुंच चुका है 10 बिना विकेट के नुकसान पे। अगर इस ओवर की हम बात करते हैं तो इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें हुई हैं नितिन जी के, लेकिन बल्लेबाज को परेशान किया है, खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया इस तरह ऑन साइड की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था। 1 रन लिया, दूसरे रन की डिमांड थी, और देखना होगा हाँ ना किस्मत इसको कहते हैं। 2 रन भी पूरा किया, जहां 1 रन थे, दूसरे रन पे रन आउट था, लेकिन वहीं पे बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे किए। क्या अच्छी तालमेल, गुड रनिंग इन द विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। आंखों ही आंखों में रन चुराया, जहां 1 रन थे वहां 2 रन में तब्दील किया, फिर जहां 2 रन होने चाहिए थे वहां 3 रन में तब्दील किया। हालांकि रन आउट के रूप में विकेट हो सकते थे, और इस 3 रन के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका अब 13 बिना विकेट के नुकसान पे। जोड़ी है, एक तरफ है राज तो दूसरी तरफ है कुणाल। ये है जोड़ी आरआर की, और हल्के से सॉफ्ट लेन की गेंद थी। गेंद को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेके ऊपर से, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई 3rd स्लिप पे। जब तक गेंद फील्ड होती, 1 रन मिला। इस 1 के साथ ओवर नंबर समाप्त हुआ। इस समय 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 14 बिना विकेट के नुकसान पे। हेलो, थैंक यू डीजे, थैंक यू। हमारे पास एक डीजे वाले थोड़ा आवाज बढ़ा दो ना भाई प्लीज। हमारे कमेटी के पास एक मैम आई हैं तो उनका बैग खो गया है। प्लीज अगर किसी मेंबर को मिला हो, प्रेसी का बैग है, प्लीज अगर किसी भी मेंबर को मिले तो लाके कमेटी बॉक्स में जमा कर दें। वेलकम है। दो ओवर का खेल इस समय समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद जो स्कोर है आरआर का इस समय 14 और बिना विकेट के नुकसान पे। टारगेट मिला है 49 का। थैंक यू डीजे। सचिन के कंधों पर दी गई है गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जो कि स्पेल का पहला ओवर होगा, और टीम की तरफ से इस समय तीसरा ओवर लेकर देर से जुड़े हुए दर्शकों को बता दें, बाफना कप 2022 का ये जो मुकाबला चल रहा है, एक तरफ है टीम आरआर तो दूसरी तरफ है टीम रनावत स्ट्राइकर। जहां पर पहले टॉस जीता आरआर ने, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था रनावत स्ट्राइकर को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए, 49 रनों का लक्ष्य दिया, और अब उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम इस समय आरआर। यहां पर रन आउट होने का पूरा मौका था, चांस था, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग कही जाएगी
हालांकि दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में। सचिन एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर जाते हुए 15-20 कदमों का बॉलिंग रनअप है। थैंक यू डीजे। 6 निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में 6, नो बॉल और 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है अब 21 बिना विकेट के नुकसान पे। आर इस समय लक्ष्य का पीछा करने उतरी है। जो टारगेट मिला है 49 का, उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है और अभी तक 21 रन बना चुकी है एक मजबूत स्थिति में। और ओवर नंबर इस समय चल रहा है 3रा। एक बार फिर से हवा में है गेंद, क्या देकर जाएगी 6? बिल्कुल एक और निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी 6। थैंक यू डीजे, थैंक यू। कुणाल है इस समय बल्लेबाजी पर, जो बैक टू बैक 2 6 लगा चुके हैं। ये देखना होगा क्या इस टूर्नामेंट का हैट्रिक 6 आज के दिन का कुणाल के बल्ले से होता है या नहीं। एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जो लक्ष्य मिला है, टारगेट मिला है 49 का, तो अभी तक 2 6 इस ओवर में आ चुके हैं। इस समय 27 रन स्कोर हो चुका है बिना विकेट गंवाए। आर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करती हुई। एक बार फिर से गेंद देकर जाएगी, जी बिल्कुल जाएगी और इस समय मिलेगा एक और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी 6 कंटिन्यू हैट्रिक 6 लगाते हुए। थैंक यू डीजे। जो भी अभी तक लंच ना किए हो तो प्लीज आप लोग लंच कर लें। इस बीच अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड के रूप में 1 रन और जोता हुआ खाते में टीम के, और इस 1 रन के साथ इस समय टोटल स्कोर पहुंच चुका अब 34 और हवा में 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी चौका। थैंक यू डीजे। इस 4 के साथ इस समय स्कोर हो चुका है 38। 49 रनों का लक्ष्य है, 38 रन बना चुकी है इस समय टीम आर। कुणाल का बल्ला बोल चुका है। आर के जो कैप्टन है, जो भरोसा रखा था, जो जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए समय कुणाल क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपने इस इनिंग में इन्होंने 3 6 और 1 4 लगाकर खेल रहे हैं। 49 का है लक्ष्य, इस समय 38 रन स्कोर हो चुका है 38। 11 रनों की है दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 डॉट बॉल आती हुई और इस डॉट के साथ ओवर नंबर इस समय समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 38 बिना विकेट के नुकसान पे आर। 6 बॉल पे गया, पहला डॉट हुआ ना। हाँ 6 में 11।
अब यहां से सिर्फ बैट और बॉल की होगी लड़ाई। क्या बॉलर बनेगा हीरो या बल्लेबाज बनेगा हीरो, ये तय होगा इस बची हुई 6 बॉलों में। यानी 1 ओवर का खेल शेष बचा हुआ है, रन चाहिए 11। यहां से उल्टी गिनती हो चुकी है शुरू। देखना होगा यह मैच किसके पक्ष में है जाता, आरआर या फिर रनावत। इस बीच 6 बॉल 11 रन। आसपास में जो लोग हैं ना सब एक दूसरे को पहचानते हैं। हाँ अक्षर भाई, और पहली गेंद हवाई फायर करते हुए वेलकम का स्वागत करते हुए 6 रन, गेंद बाउंड्री लाइन की बाहर, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी के सम्मान में सिक्सर निकलता हुआ। थैंक यू डीजे। राज के बल्ले से निकलता हुआ राज है, जहां अभी तक कुणाल कमाल दिखा रहे थे, अब इस समय राज। एक और हिट, प्रहार किया है जरूर, नीचे है फील्डर मौजूद, जाना पड़ेगा पवेलियन के बाहर। यस इंटरप्राइजेस विकेट। 4 पे 5, 4 पे 5। नहीं। थैंक यू डीजे। तो 4 गेंदे 5 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए आरआर को चाहिए 4 बॉल पे 5 रन। अब यहां बैट और बॉल की है लड़ाई। एक तरफ है टीम आरआर तो दूसरी तरफ है टीम रनावत स्ट्राइकर। दोनों टीमों के बीच मुकाबला। 4 गेंदे, गेंदबाज इस समय है अनुज, जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल की बल्लेबाजी की थी। लेकिन अब देखना होगा क्या गेंदबाजी में कमाल करते हैं। जहां पहली बॉल पे 6 लगे, वहीं अपने आप को बैक किया और दूसरी बॉल पे विकेट। अनुज इस बीच गेंद को ऑन साइड की तरफ गेंद को खेला जरूर है। कुणाल, जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ अब स्कोर पहुंच चुका है इस समय 45। ये बल्लेबाज इस समय है विकास, स्ट्राइक पर होंगे और नॉन स्ट्राइक पर होंगे कुणाल। दोनों टीमों के कैप्टन और उनके खिलाड़ियों की धड़कनें बढ़ती हुई, क्योंकि मैच रोमांचकारी स्थितियों में। ये देखिए रन आउट हो सकते थे, चांस गंवाया यहां पर। तो थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी गलती होती है वो बहुत बड़ी गलतियां बनती हैं। अभी तक अगर देखा जाए रनावत स्ट्राइकर ने तो कई बार गलतियां की हैं। इसके पहले भी रन आउट था जिस समय नितिन गेंदबाजी कर रहे थे, और अभी इस समय भी रन आउट था, लेकिन गेंदबाज इस समय अनुज। 2 बॉल 2 रन, 2 गेंदे 2 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए आरआर को। और अगर गेंदे डॉट करती है टीम, इस समय जीतेगी रनावत स्ट्राइकर। अनुज है, क्या सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला जरूर है पॉइंट की तरफ, और उन्हें पता है कि 2 बॉलों पे अगर 2 रन चाहिए तो सिंगल डबल ही बहुत बड़ा मायने होता है। क्योंकि अगर हिट करने के प्रयास में जाएंगे तो कहीं ना कहीं गेंद डॉट होगी, खेलने के चक्कर में गेंद डॉट हो सकती है। तो यहां पर सिंगल मिला। अब 1 गेंदे 1 रन। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा तब्दीली करते हुए इस समय गेंदबाज अनुज, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी को आगे बुला लिया गया है। स्क्वायर लेग के जस्ट पीछे थर्टी गज के अंदर बुलाया गया है। 1 बॉल 1 रन। कड़े का मुकाबला दोनों टीमों के बीच। देखना होगा किस के किस्मत में है ये जीत। इस बार अच्छी गेंद थी, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला जरूर।
जोरदार अपील की गई है, लेकिन इस अपील को अंपायर ने नकारा और इस मुकाबले को जीत लिया है आरआर ने। बहुत बहुत बधाई हो आरआर। कहीं ना कहीं थोड़ी सी